मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम अपने यानी कि केवीएस का जो तैयारी कर रहे हैं और केवीएस में भी किसकी तैयारी कर रहे हैं एक तरह से हम अपने एजुकेशन एंड लीडरशिप की जो बुक है यानी कि हमारे 60 नंबर की हम तैयारी कर रहे हैं। ये आपके पीजीटी, फिर छोटा टीजीटी और आपके पीआरटी यानी कि पीआरटी में तीनों में एक ही पैटर्न है, एक ही सिलेबस है और एक ही चीज़ बताई गई है। तो आपका जो हमने यानी कि पहली यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग में हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया किसका, ग्रोथ का, यानी कि वृद्धि का पढ़ लिया हमने। वृद्धि क्या होती है, परिपक्वता क्या होती है, डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है उसके, टास्क एंड चैलेंजेस क्या है, और फिर उसके बाद डिमांड्स यानी कि डिमांड्स बोल रहा हूँ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया, यानी कि हमने जो कवर कर लिए है, ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है टॉपिक, चलिए आज का टॉपिक लिखते हैं। अच्छा सा पेन ले लेते हैं, चलिए ये ले लिया हमने पेन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। याद रखना, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन, सीधे सीधे पहले हमें शब्दों को ध्यान से देखना चाहिए। भाई डेवलपमेंट तो आपको पता ही है विकास होता है, और इट्स इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। भाई अभी आप क्लास कर रहे हैं तो अभी पॉज करके मुझे पहले आंसर दीजिए और तब बताइए कि इम्प्लीकेशन क्या होता है, कि डेवलपमेंट की इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है। कोई है? मुझे तो लगता नहीं, जो क्लास कर चुका है यानी कि जिसने भी कभी भी बीएड में क्लास करी है। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन मतलब एक तरह से कि उसमें जुड़ा हुआ, और यानी कि हमारा किस में जुड़ा है, विकास में। क्या पढ़ना है हमें, इम्प्लीकेशन। तो क्या है आज का टॉपिक, डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यानी कि एक तरह से उसका जुड़ाव, महत्व, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है एक तरह से आपको क्या पढ़ना है, महत्व, कि इसका महत्व क्या है, इसके जुड़ाव क्या है, या फिर उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। एजुकेशन, सीधे सीधे एजुकेशन इम्प्लीकेशन, क्योंकि हम तो किस में फील्ड में हैं, भाई हम फील्ड में हैं एजुकेशन की फील्ड में, और हमें किस में पढ़ना है, टीचिंग के लिए पढ़ना है। तो टीचिंग के लिए टीचिंग इम्प्लीकेशन हो जाएगा या आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन होगा जाएगा, यानी कि आपका दो ही तरह से इम्प्लीकेशन होगा, एक तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन और दूसरा क्या है, टीचिंग इम्प्लीकेशन। तो चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक को लिखते हैं। टॉपिक क्या है, विकास के सिद्धांत तो पढ़ लिए भाई हमने, विकास के सिद्धांत पढ़ लिए। विकास का लिखा जाएगा, इसका क्या का बेहतर होगा, का शैक्षिक महत्व। ठीक है भाई, शैक्षिक महत्व मान के चलते हैं हम। क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि इम्प्लीकेशन करना है यानी कि उसमें जुड़ाव करना है, तो इम्प्लीकेशन का मतलब ही एक तरह से महत्व मान के चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। अब आप सोचने वाली बात है कि इसका विकास का इम्प्लीकेशन क्या होगा। भाई आपने एक नाम सुना होगा, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान के लिए देखिए पहला टॉपिक क्या है, यानी कि पहला इसका अंदर क्या आएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होगा। भाई व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान जब आपको होगा तो क्या होगा, शैक्षिक महत्व बनेगा, यानी कि विकास का महत्व बनेगा। इससे ये पता चलता है कि बच्चों में वृद्धि और विकास की गति की मात्रा एक जैसी नहीं होती। बच्चे पढ़ने के समय व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी कि समय व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो जब हम एक तरह से विकास का इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि विकास को किस चीज़ में, शैक्षिकता में यानी शिक्षा में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। और जानने के लिए क्या क्या मिल रही है हमें, बच्चे की गति, यानी कि बच्चे में क्या क्या हो रहा है, बच्चे की गति
और मात्रा, ठीक है। और क्या है, बच्चों के सभी बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता होते हैं, यानी कि सभी में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी, जैसे कि आप मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, और आपने गाड़ी को चलाना नहीं सीखा, तो जब तक आप चलाना नहीं सीखेंगे क्या गाड़ी चला पाएंगे? और गाड़ी चला पाएंगे तो जैसे टिकटॉक पे या फिर इन सब पे वीडियो आती है यूट्यूब पे कि गाड़ी ली और शोरूम से बाहर चीरते हुए बाहर ले गए, इस तरह के हाल होंगे। उन्हें ब्रेक का ही नहीं पता होगा, क्लच का नहीं पता होगा, तो इसलिए विकास के इम्प्लीमेंट होते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट है, आपने एक नाम सुना होगा भविष्यवाणी, यानी कि इस लड़के के बारे में ये भविष्यवाणी है, इस लड़के के बारे में ये भविष्यवाणी। तो क्यों भविष्यवाणी है भाई? विकास की गति के विकास के बारे में जब देखा गया तो भविष्यवाणी करने में सहायता होगी, यानी कि भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। क्यों सहायता मिलती है भाई? जब हमने विकास के बारे में जान लिया, विकास के सिद्धांत जान लिए, विकास के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये जब जानेंगे तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे कि बच्चे का वृद्धि कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है, उसके शिक्षा में क्या प्रस्ताव आ रहा है, आवश्यकता क्यों है, बालकों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जब आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे तो इम्प्लीमेंट आएगा, यानी इम्प्लीमेंशन जो यूज़ है वो होगा, और जब यूज़ होगा तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ जानेंगे। यानी कि विकास के जो शैक्षिक महत्व है उसमें भविष्यवाणी का करने का सहायता मिलेगी। फिर आता है समग्र विकास में उपयोगी होगा, यानी विकास की सभी दिशाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि नेक्स्ट, ये बिल्कुल आपका छोटा सा टॉपिक है, आज जल्दी कवर हो जाएगा, इतनी लंबी वीडियो यानी कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है इसमें, तो एक ही पॉइंट क्यों वीडियो ज़्यादा खींचनी। हमें वीडियो से इम्पोर्टेंस नहीं है कि वीडियो लंबी खींचे या कुछ भी खींचे, हमें टॉपिक कवर करना होता है, ठीक है। औरों की तरह नहीं कि आपकी वीडियो लंबी खींच रहा है या कुछ भी हो। तो सर्वांगीण विकास में उपयोगी, आपने एक नाम जो सुना था, जैसे हम पढ़ रहे थे कि विकास ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जीवन भर, यानी जीवन भर चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। तो जब जीवन भर चलेगा तो सर्वांगीण विकास भी होगा, और सर्वांगीण विकास में उपयोगी होगा, और विकास की जो सभी दिशाओं में उपयोगी, यानी विकास की सभी दिशाओं में इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। वंश तथा वातावरण प्रभावित करने का ज्ञान, यानी कि क्या होगा, वंश तथा वातावरण के लिए प्रभावी होगा। देखिए चलिए अब इससे भी समझ लेते हैं वंश तथा वातावरण। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ है वंश तथा वातावरण को प्रभावित करेगा। प्रभावित के प्रभाव या प्रभावित तो कुछ भी मान लीजिए, क्यों प्रभावित करेगा भाई? जब आपका इम्प्लीमेंट होगा भाई विकास का, यानी कि आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ में डाल दिया, मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में आपको स्वाद नहीं आ रहा, आपने किचन की मसाला डाल दिया, तो उसमें जुड़ गया, एक तरह से जुड़ गया, तो सब्जी टेस्ट बन गई। तो उसमें जब जुड़ेगा तभी तो वो टेस्टी बनेगी, या फिर मैगी मसाला डाल दिया तो टेस्टी भी बनेगी। तो इस तरह के जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसको एक तरह से बढ़ाने का काम करती है, यानी कि चीज़ों को ऊपर ले जाने का काम करती है। तो यानी कि वंश तथा वातावरण की बात आ गई। ओके नेट बंद कर दूँ मैं, जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई बात। फिर आता क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सामान्य तथा असामान्य मात्रा का ज्ञान, यानी कि ये क्या बताता है हमें, सामान्यता अथवा असामान्यता का ज्ञान मान लीजिए, ठीक है। ये बात आई।
भाई इम्प्लीमेंट जो हमें बताता है कि डेवलपमेंट का जो इम्प्लीमेंट है वो सामान्य तथा असामान्यता का ज्ञान बताता है। तो कैसे बताता है उसमें, उसमें सभी चीज़ों की जो समस्या हैं बच्चे का एक समान है या नहीं है, बालक का वातावरण है परिवर्तन ही है, उच्च शिक्षा प्रदान करना है, विकास की सारी दिशाएं, बढ़ोतरी, ये सारी आ जाती है भाई। फिर उससे सामान्य और असामान्य का जो रोल है वो अदा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, माता पिता और अध्यापकों का ज्ञान, यानी कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, माता पिता और अध्यापकों का ज्ञान हो जाएगा। फिर आता है इम्पोर्टेंट जो है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम, छठा जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ मैं, शिक्षण को प्रभावित या प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी बनाने में सहायक। भाई आप ये बताइए, आपको मैंने अभी सब्जी का उदाहरण दिया, अगर डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंट हो जाएगा या एक तरह से इम्प्लीकेशन हो जाएगा तो क्या शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। आप मान लीजिए आपको मैंने अभी सब्जी बताई, अगर सब्जी अच्छी बन गई तो क्या आप एक 3 की जगह 4 रोटी नहीं खा जाएंगे। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जब आपको अच्छी लगती है तो सब्जी 3 की जगह 4 रोटी खा जाते हैं, और जब आपको सब्जी अजीब सी लगती है यानी कि सब्जी अच्छी नहीं लगती तो 2 भी नहीं खाई जाती। 3 की खुराक है, 2 भी नहीं खाई जाती। तो इसलिए चीज़ों को इम्प्लीकेशन करा जाता है जिससे उसका प्रभाव बढ़े, उसका वर्चस्व बढ़े, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़े। जब इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तभी तो आप चीज़ों को इम्प्लीकेशन करेंगे। यानी कि जब तक आप किसी भी चीज़ को उसमें जोड़ेंगे नहीं, एक तरह से इम्प्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ को उस चीज़ से लेके नहीं चलेंगे। अगर उस चीज़ से लेके चलना है तो क्या करना पड़ेगा, हम इम्प्लीकेशन पढ़ने करना पड़ेगा। और इम्प्लीकेशन किसका करना है, विकास के। तो इम्प्लीकेशन का मतलब ही यही है कि आपको जो चीज़ों में यानी कि एक तरह से उसमें सम्मिलित करना। तो इम्प्लीकेशन का जो टॉपिक है यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन का जो टॉपिक हमने कवर करा, वो आपको पता चल गया कि शिक्षा में यानी शैक्षिक महत्व क्या है और उसमें बच्चों का क्या क्या रोल अदा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी कि आज का जो टॉपिक था डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, डेवलपमेंट का इट्स इम्प्लीकेशन एजुकेशन में इम्प्लीकेशन मान के चलते हैं। तो एट्स इम्प्लीकेशन आपका जो टॉपिक है ये भी हमारा कवर हो गया। देखिए कितना आसान है, जो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ही पढ़े, क्योंकि देखिए अगर आप पूरा टॉपिक यानी कि पूरी यूनिट में एक पूरी लाइन जिसे कहते हैं हम आपने एक चीज़ सुनी होगी, वो क्या है, अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों की नीति क्या थी, यानी कि अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल से उन्होंने जो बड़े बड़े धुरंधर थे उनको भी हराया था। इसीलिए हमें डिवाइड एंड रूल के सहारे से अपनी एजुकेशन को कवर करना है। यानी कि हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में सारी यूनिट को कवर करना है। अभी हमारे पास कितने 60 दिन तैयारी करने के लिए है और 30 दिन रिवीजन करने के लिए है, तो यानी कि 90 दिन है हमारे पास। तो इस चीज़ का ध्यान। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आपको KVS के TGT और PRT और लाइब्रेरी के पेपर दिए गए हैं, जाके उन्हें ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक दिया गया है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। सिर्फ और 30 सारे पेपर आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे, तो जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू।